वीरेंद्र और करण सिंह पहाड़ी रास्ते से होते हुए अपने सूरजपुर गांव लौट रहे थे। वीरेंद्र के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अरे भाई, क्या हुआ वीरेंद्र? जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे तुम और ज्यादा घबराए हुए लग रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था करण, हमें इस कालवन जंगल के रास्ते नहीं आना चाहिए था। लोग कहते हैं कि इस जंगल पर एक इच्छाधारी सर्प का राज है, जिसे सब सर्पेश्वर कहते हैं। वीरेंद्र की इन बातों को सुनकर करण हंसते हुए बोला, तुम भी ना वीरेंद्र, हर सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेते हो। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक वो गांव पर हमला कर चुका होता। दोनों जंगल में बातें करते हुए चले जा रहे थे। तभी इतने में अचानक पूरे जंगल में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास घूम रही हो। वीरेंद्र डर के मारे कांपने लगा। ये वही संकेत है, वही सर्पेश्वर आने वाला है। चलो यहाँ से जल्दी। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी उनके सामने जमीन पर एक चंपा का सफेद फूल गिरा। वो फूल सामान्य नहीं था, उसमें हल्की सुनहरी चमक थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। करण ने उसे उठाने की कोशिश की, पर तभी एक तेज गर्जना हुई। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी के बीच एक विशाल नाग उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। धीरे धीरे वो नाग एक भयानक मनुष्य के रूप में बदल गया। उसने भारी आवाज में कहा, तुम मनुष्यों को चेतावनी दी गई थी कि इस जंगल में कदम मत रखना, फिर भी तुम मौत को खुद बुलाकर यहाँ आ गए। वीरेंद्र और करण डर से जड़ हो गए। वह व्यक्ति फिर से नाग बन गया और पल भर में दोनों को डस लिया। उनके शरीर कांपने लगे, मुंह से झाग निकलने लगा और कुछ ही क्षणों में दोनों जमीन पर गिर पड़े। जंगल फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह सूरजपुर गांव में उनकी मौत की खबर फैल गई। पूरे गांव में डर और सन्नाटा छा गया। सूरजपुर गांव में हर तरफ डर का माहौल था। लोग अपने अपने घरों के बाहर खड़े होकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। गांव का मुखिया धनराज सिंह गुस्से में सबके बीच खड़ा था। बस बहुत हो गया, ये सर्पेश्वर हमें जीने नहीं देगा। जो भी इस कालवन जंगल से गुजरता है वो जिंदा वापस नहीं आता। मुखिया की बातों को सुनकर एक गांव का एक आदमी डरते हुए बोला, पर मुखिया जी, हम उसका क्या कर सकते हैं? वो तो कोई साधारण नाग नहीं है। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे गांव में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए। गांव की सीमा के पास एक तपस्वी रहते हैं, शायद वही हमारी मदद कर सकें। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद मुखिया और गांव के कुछ लोग उस तपस्वी के पास पहुंचे। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन बैठे थे। धनराज ने झुककर कहा, प्रणाम महाराज, कृपया हमारी सहायता करें। हमारे गांव पर संकट मंडरा रहा है। तपस्वी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी नजरें बहुत शांत थीं, लेकिन उनमें गहराई थी। उन्होंने आंखें बंद करके कुछ क्षण ध्यान किया, फिर बोले, उस सर्प का अंत तय है, लेकिन अभी समय नहीं आया है। तुम सभी को अभी उस सर्प का कहर झेलना ही पड़ेगा। सब चौंक गए और फिर मुखिया बाबा से बोला, क्या मतलब महाराज? आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसका अंत एक ऐसे व्यक्ति के हाथों होगा जो अभी इस गांव में ही है, पर सही समय आने तक तुम सबको सावधान रहना होगा। कोई भी व्यक्ति कालवन जंगल की ओर कदम न बढ़ाए। साधु की इन बातों को सुनकर गांव का मुखिया नाराज हो जाता है। महाराज, हम समाधान मांगने आए थे और आप हमें सिर्फ इंतजार करने को कह रहे हैं। कभी कभी धैर्य ही सबसे बड़ा उपाय होता है। मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। आप हम लोगों की मदद करने के बजाय हमें ये कह रहे हो कि हमें अभी उसके आतंक में ही जीना होगा, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है। हम खुद ही इसका उपाय निकाल लेंगे। चलो भाइयों, यहाँ से। इतना कहकर फिर गांव का मुखिया
सभी के साथ गांव वापस लौट आता है। उसी गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और उसकी 10 साल की बेटी चांदनी थी। माधव अपने घर के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। तभी गौरी आई और बोली, ऐसे चुप बैठने से क्या होगा? 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। मैं तो सह लूंगी, लेकिन अपनी बेटी को भूखा नहीं देख सकती। माधव ने भारी आवाज में कहा, तुम जानती हो ना, जंगल में सर्पेश्वर का डर है। उस जंगल में जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। आखिर मैं कैसे जाऊं वहां? माधव की बातों को सुनकर गौरी रुआंसी होते हुए बोली, लेकिन हम ऐसे तो अपना जीवन भी नहीं बिता सकते हैं। चलो, हम तो कैसे भी करके रह सकते हैं। हम तो किसी तरह अपना गुजारा कर लेंगे। मुझे चिंता अपनी बेटी की है। माधव चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ करता हूं। शायद गांव वाले कोई मदद कर दें। माधव सीधे मुखिया धनराज के घर पहुंचा। नमस्ते मुखिया जी। अरे माधव, क्या बात है? आज तुम यहाँ कैसे आ गए? मुखिया जी, मेरे घर में 2 दिन से खाना नहीं बना है। मेरी पत्नी और बेटी भूखी हैं। कृपा करके थोड़ी मदद कर दीजिए। माधव की इन बातों को सुनकर मुखिया धनराज गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, क्या तुम ही अकेले हो जिसके घर में खाना नहीं बना? पूरे गांव में यही हालत है। जिसको भी देखो वही चला आता है मेरे पास मुंह उठाकर, जैसे मैंने यहाँ पर दान पुण्य का काम करना शुरू कर दिया है। क्या मैंने पूरे गांव का ठेका ले रखा है? हर कोई अपनी समस्या लेकर मेरे पास आ जाता है। जाओ, खुद अपना इंतजाम करो। मुखिया की इन बातों को सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया गया। थका हारा टूटा हुआ माधव आखिर अपने घर वापस आ गया। गौरी ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए। मैं जानती थी कोई मदद नहीं करेगा। घर में सन्नाटा छा गया। तभी माधव ने धीरे से अपनी कुल्हाड़ी उठाई। गौरी चौंक गई और फिर माधव से बोली, कहाँ जा रहे हो? बस अब बहुत हुआ गौरी, मुझसे अपनी बेटी की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां काटने के लिए। अब जो होगा वो देख जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें उस जंगल में नहीं जाने दूंगी। तुम खुद ही कह रहे थे ना कि उस जंगल में मौत बसती है। जो भी उस जंगल में जाता है जिंदा वापस नहीं लौटता है। तुम ही बताओ गौरी, तो मैं क्या करूं? क्या मैं फिर अपनी बेटी को भूख से ऐसे ही तड़पता हुआ देखता रहूं? गौरी, मुझे जंगल जाने दो। ऐसे भूखे मरने से तो बेहतर है कि मैं अपने परिवार के लिए मरूं। माधव बिना पीछे देखे घर से निकल गया। कालवन जंगल के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। हर कदम पर डर महसूस हो रहा था। माधव एक पेड़ के पास पहुंचा और लकड़ियां काटने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक अजीब चीज पर गई। वो एक चंपा का सुनहरा फूल था जो हल्की रोशनी दे रहा था। माधव हैरान रह गया। अरे, ये कितना सुंदर और प्यारा फूल है। ऐसा फूल मैंने कभी नहीं देखा। वो धीरे धीरे उसके पास गया और उसे उठा लिया। जैसे ही उसने फूल को हाथ में लिया, पूरा जंगल अजीब आवाजों से गूंज उठा। माधव डर गया। अरे, ये तो उसी सर्प की आवाज की गूंज है। मुझे जल्दी से इस जंगल से बाहर निकलना होगा, नहीं तो मेरा भी अंत निश्चित है। वो तुरंत भागा और बिना पीछे देखे सीधा गांव की ओर दौड़ पड़ा। सांसें तेज हो चुकी थीं, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। आखिरकार वो घर पहुंचा। गौरी ने उसे उस हालत में देखा तो घबरा गई। अजी, क्या हुआ? आप इतनी तेज हाँफ क्यों रहे हो? आखिर बात क्या है? गौरी, ये फूल मुझे जंगल में मिला है। देखो, ये कितना चमकदार लग रहा है। लेकिन मैंने जैसे ही इसे उठाया था, पता नहीं कैसे उस भयंकर सांप की आवाज मुझे सुनाई दी। मैं खुद को बचाने के चक्कर में तेजी से दौड़ता हुआ यहाँ तक आया हूँ।
गौरी ने उस चंपा के फूल को देखा और फिर डरते हुए बोली, अजी, आपने ये क्या अनर्थ कर दिया? आपको ये फूल जंगल से नहीं लाना चाहिए था। मुझे ये एक जादुई चंपा का फूल लग रहा है। जरूर ये उसी सर्पेश्वर का ही होगा। अब जल्दी करो और इसे ले जाकर घर के पीछे वाली जमीन में कहीं छुपा दो, नहीं तो हमारा विनाश निश्चित है। गौरी की बातों को सुनकर माधव डर गया और जल्दी से घर के पीछे जमीन में उस चंपा के फूल को गाड़ दिया और फिर घर के अंदर चला गया। अगली सुबह जब माधव और गौरी सोकर उठे तो उन्होंने अपने आंगन में जो देखा उसे देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। जहां उन्होंने रात में वो चंपा का फूल रखा था, वहां अब एक विशाल पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की शाखाओं पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी और हर शाखा से सोने जैसे चमकते फल लटक रहे थे। माधव की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर कल रात में मैंने यहाँ वही चंपा का फूल गाड़ा था जो मैं कल रात जंगल से लेकर आया था, लेकिन ये तो एक पेड़ बन गया है। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये एक जादुई पेड़ है। तभी तो देखो इसमें कितने अच्छे और सुनहरे फल लगे हैं। तभी उनकी बेटी चांदनी नींद से उठकर बाहर आई। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। माधव ने पेड़ की ओर देखा, फिर अपनी बेटी की ओर। उसने धीरे से एक सुनहरा फल तोड़ा और चांदनी को दे दिया। लो बेटा, इसे खा लो। चांदनी ने बिना कुछ सोचे वो फल खा लिया। जैसे ही उसने फल खत्म किया, उसके पूरे शरीर से हल्की सुनहरी किरणें निकलने लगी। गौरी डर गई। ये क्या हो रहा है? चांदनी ने हैरानी से अपने हाथों को देखा। माँ, मुझे अजीब सी ताकत महसूस हो रही है। माधव चौंक गया। उसने भी एक फल तोड़ा और खुद खा लिया। फिर गौरी ने भी खाया, लेकिन दोनों के साथ कुछ भी नहीं हुआ। और फिर माधव ने कहा, लगता है इस पेड़ में कोई रहस्य छिपा है। बस मेरी बेटी ठीक रहे और मुझे कुछ भी नहीं जानना है। उधर उसी समय कालवन जंगल के अंदर, जहां से वह चंपा का फूल लिया गया था, अचानक जमीन कांपने लगी। रंग बिरंगी रोशनी फैल गई और उसी जगह एक विशाल सर्प प्रकट हुआ। धीरे धीरे वो सर्प एक मनुष्य के रूप में बदल गया। वही भयानक चेहरा, वही लाल आंखें। मेरा चमत्कारी फूल यहां से किसने लिया? किसकी मौत खींच लाई है यहां पर उसे? जिसने भी मेरा फूल लिया है उसे मरना होगा। उसकी आवाज में क्रोध साफ झलक रहा था। उसका चमत्कारी चंपा का फूल किसने चुराया था? उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था। जिसने भी मेरा फूल लिया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालवन जंगल की गहराई में सर्पेश्वर एक अंधेरी गुफा के भीतर खड़ा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वो फूल मेरी वर्षों की तपस्या का फल था। मैं ऐसे ही उसे किसी साधारण मनुष्य के हाथों में जाने नहीं दे सकता हूं। अब तो उसे मरना ही होगा। वो खुद से बड़बड़ा रहा था। कुछ समय पहले की बात उसके मन में घूमने लगी। वो नागलोक की गहराइयों में बैठकर कठिन तपस्या कर रहा था। चारों ओर घना अंधकार था और वो बिना हिले डुले ध्यान में लीन था। तभी अचानक उसके सामने काले धुएं का एक गुबार उठा। धीरे धीरे वो धुआं एक दिव्य आकृति में बदल गया। एक दिव्य स्वर गूंजा, नागराज उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मांगो क्या चाहते हो? सर्पेश्वर ने आंखें खोली और कहा, मैं पृथ्वी लोक पर राज करना चाहता हूं। ठीक है, तुम्हें एक अवसर दिया जाएगा। जंगल में एक चमत्कारी चंपा का फूल उगेगा, उसे तुम ले लेना, उसे अपने स्थान पर रख देना और अगली सुबह वहां एक सोने का पेड़ उग जाएगा। उस पेड़ का पहला फल अगर तुम खा लोगे तो तुम असीम शक्तिशाली बन जाओगे। फिर तभी वो आवाज चेतावनी देते हुए सर्पेश्वर से बोली, लेकिन ध्यान रखना, अगर वो फल तुमसे पहले किसी मनुष्य ने खा लिया
तो वही तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। क्या कोई मनुष्य मुझे हरा सकता है? तुम्हारी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे ही कुल का कोई प्राणी तुम्हारा अंत करेगा। मैंने पहले ही नागलोक के सभी इच्छाधारी नाग नागिनों को खत्म कर दिया है। अब मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। इन्हीं बातों को सोचते हुए वो अपने वर्तमान में आते हुए बोला, लेकिन किसी मनुष्य ने मेरा फूल चुरा लिया। अब मैं उस गांव को तबाह कर दूंगा। उधर सूरजपुर गांव में माधव के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सब उस चमत्कारी पेड़ को देखने आए थे। मुखिया धनराज भी वहां पहुंचा। उसने पेड़ को देखकर आश्चर्य से कहा, वाह माधव, एक ही रात में अमीर बन गया तू। ऐसी कोई बात नहीं है मुखिया जी। धनराज ने शक भरी नजर से देखा। कुछ तो छुपा रहा है तू। माधव चुप रहा और फिर तभी धनराज गुस्से में बोला, चलो यहां से, इसे अब घमंड हो गया है। भीड़ धीरे धीरे वहां से चली गई, लेकिन खतरा अब और करीब आ चुका था। उसी शाम सूरजपुर गांव की सीमा पर रामू काका खड़े थे। हवा कुछ अलग ही लग रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अचानक उनके सामने रंग बिरंगी रोशनी चमकी और अगले ही पल सर्पेश्वर वहां प्रकट हो गया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। रामू काका डर के मारे पीछे हट गए। तू कौन है? मैं वही हूं जिससे तुम सब डरते हो, सर्पेश्वर। रामू काका कांपने लगे। सर्पेश्वर धीरे धीरे उनके करीब आया। तुम मनुष्यों ने मेरी चीज चुरा ली है। अब इसकी सजा पूरे गांव को मिलेगी। रामू काका कुछ समझ पाते उससे पहले ही सर्पेश्वर ने उनका गला पकड़ लिया। उनकी आंखें फैल गईं, शरीर नीला पड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में वो जमीन पर गिर पड़े, मृत। सर्पेश्वर ने चारों ओर देखा और गायब हो गया। ये सब दूर से गोपाल नाम के युवक ने देख लिया। वो डर के मारे भागता हुआ गांव की ओर दौड़ा। मुखिया जी, मुखिया जी! क्या हुआ? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? सर्पेश्वर, उसने रामू काका को मार डाला और कहा कि वो पूरे गांव को खत्म कर देगा। धनराज का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गया, फिर अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। अब समझ आया, ये सब उस माधव की वजह से हुआ है। सभी गांव वालों को इकट्ठा करो, आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। धनराज चिल्लाया, उस माधव के बच्चे ने जंगल से सर्पेश्वर की चीज चुराई है। उसी की वजह से ये मुसीबत आई है। अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें माधव और उसके परिवार को खत्म करना होगा। मुखिया की इन बातों को सुनकर गांव के कुछ लोग डर गए और कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और बोले, चलो भाइयों, हमें माधव को उसके किए की सजा देनी होगी, वरना वो नाग हमारे पूरे गांव को खत्म कर देगा। भीड़ माधव के घर की ओर बढ़ने लगी। उधर माधव अपने घर में बैठा था। उसे आने वाले तूफान का अंदाजा भी नहीं था। गांव वाले लाठी और डंडे लेकर माधव के घर पहुंच गए। धनराज सबसे आगे था। मारो इसे, इसी की वजह से हम सब मुसीबत में हैं। माधव कुछ समझ पाता उससे पहले ही लोगों ने उस पर हमला कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। लोग उसे बेरहमी से पीटने लगे। नहीं, मेरे पति को मत मारो, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें मत मारो। माधव दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कुछ नहीं चुराया, मुझे वो फूल जंगल में मिला था। लेकिन भीड़ को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी वहां चांदनी दौड़ती हुई आई। अपने पिता को उस हालत में देखकर उसका दिल टूट गया। बस करो, छोड़ दो मेरे पापा को, वरना ठीक नहीं होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। अगले ही पल उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। भीड़ एकदम रुक गई। जो लोग माधव को मार रहे थे वे अचानक हवा में उछलकर दूर जा गिरे। सब डर गए। धनराज कांपती आवाज में बोला, ये क्या है?
ये क्या हो क्या रहा है? कल मैंने इस पेड़ का फल अपनी बेटी को खिलाया था, शायद उसी की वजह से। ये सब देखकर धनराज पछताने लगा और फिर माधव से बोला, काश मैंने उस दिन तुम्हारी मदद कर दी होती, तो आज हम सभी लोगों को ये दिन न देखना पड़ता। तभी अचानक दूर से वही डरावनी आवाज गूंजने लगी। पूरा वातावरण फिर से कांप उठा। धनराज डर गया। वो आ रहा है। सर्पेश्वर आ रहा है। सब लोग अपनी अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से। सबके चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी गांव की सीमा पर एक तेज रोशनी चमकी और वहां एक संत प्रकट हुए। उन्होंने हाथ उठाकर मंत्र पढ़ा। कुछ ही क्षणों में पूरे गांव के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन गया। सर्पेश्वर गांव की सीमा तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखने की कोशिश की, उसके पैर जल उठे। वो पीछे हट गया। जब तक ये सुरक्षा कवच है, तुम गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। कब तक रोकोगे मुझे? जिस दिन ये कवच कमजोर होगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वो गायब हो गया। गांव वाले डर और राहत के बीच खड़े थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था ये खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। देखते ही देखते 10 वर्ष गुजर गए। अब चांदनी एक छोटी बच्ची नहीं रही थी। वो एक समझदार और साहसी युवती बन चुकी थी। लेकिन गांव के लोगों के दिल में डर अभी भी था। सर्पेश्वर का खौफ कहीं न कहीं बना हुआ था। एक दिन चांदनी गांव के बाजार से सामान लेकर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात मुखिया धनराज से हुई। धनराज ने गंभीर आवाज में कहा, चांदनी बिटिया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गांव की सीमा पर अब वो डरावनी आवाजें फिर से सुनाई देने लगी हैं। मुझे लगता है वो सुरक्षा कवच अब कमजोर पड़ रहा है। चांदनी के चेहरे पर चिंता आ गई। धनराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर सर्पेश्वर वापस आया और कुछ हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे परिवार पर होगी। ये कहकर वो वहां से चला गया। चांदनी कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसका मन बेचैन हो उठा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंची। माधव और गौरी ने उसकी हालत देखकर पूछा, तो चांदनी ने रोते हुए सारी बात बता दी। पिताजी, आज मुखिया जी मुझे रास्ते में मिले थे। वो कह रहे थे कि हमारे परिवार की वजह से ही वो सर्पेश्वर नाम की आफत हमारे गांव पर आई है, और अगर गांव वालों को कुछ भी हुआ तो मुखिया हमें छोड़ेगा नहीं। चांदनी की बातों को सुनकर माधव उदास होते हुए बोला, काश मैंने उस दिन उस मनहूस फूल को ना उठाया होता, तो आज हमारे पूरे गांव पर यह आफत ना आती और हम सभी सुरक्षित होते हैं। पिताजी, चिंता ना कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको क्या पता था कि वो चंपा का फूल उस दुष्ट नागराज का है? अगर आपको पता होता तो क्या आप उसे यहां पर लेकर आते? लेकिन चांदनी बेटा, आज भी हमारी गांव के लोग हमें ही उस घटना का दोषी मानते हैं। माधव की बातों को सुनकर गौरी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उधर उसी समय गांव की सीमा पर अचानक वही रंग बिरंगी रोशनी दिखाई दी। उसने एक बार फिर सीमा को पार करने की कोशिश की। इस बार वो अंदर आ गया। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। कवच कमजोर हो चुका है। अब कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब मैं इस गांव के सभी लोगों को मिटा दूंगा। गांव में हाहाकार मच गया। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सर्पेश्वर सीधे माधव के घर की ओर बढ़ने लगा। सर्पेश्वर कुछ ही पलों में माधव के घर पहुंच गया। उसकी नजर सीधे उस पेड़ पर पड़ी। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। माधव, गौरी और चांदनी उसके सामने खड़े थे। सर्पेश्वर गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरा फूल चुराकर मेरी सारी तपस्या बर्बाद कर दी।
आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम किसी को हाथ नहीं लगा सकते। एक इंसान लड़की मेरा सामना करेगी? मैं तुझे एक पल में छोटी सी चींटी की तरह मसल कर रख दूंगा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो हट जा मेरे सामने से। तभी अचानक उस पेड़ से तेज रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी सीधे चांदनी के शरीर पर पड़ी। अगले ही पल चांदनी का रूप बदलने लगा। उसकी आंखें चमक उठीं और देखते ही देखते वो एक इच्छाधारी नागिन में बदल गई। ये कैसे संभव है? मैंने तो सभी नाग नागिनों को खत्म कर दिया था। चांदनी अब पूरी तरह नागिन रूप में थी। उसकी आवाज गूंज उठी। हर शक्ति को खत्म नहीं किया जा सकता। तूने संसार के सभी जीवों और मेरे गांव वालों पर बहुत ही अत्याचार किया है। आज तुझे मरना होगा। इतना कहकर चांदनी ने एक मंत्र पढ़ा और फिर उसके शरीर से कुछ असाधारण सी शक्तियां निकली और वो सीधा उस दुष्ट नाग के ऊपर जा गिरी, जिससे वो जलने लगा। कुछ ही क्षणों में वो जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म होने लगी और आखिरकार वो मर गया। मरते ही उसका शरीर फिर से नाग में बदल गया और राख बनकर बिखर गया। उसी क्षण वो सुनहरा पेड़ भी गायब होकर एक साधारण पेड़ में बदल गया। सब कुछ शांत हो गया। माधव और गौरी स्तब्ध थे। ये सब क्या था? चांदनी का ये रूप? चांदनी कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एक इच्छाधारी नागिन है। नहीं, मेरे माता पिता तो ये हैं। तभी वहां दो दिव्य रूप प्रकट हुए, एक नाग और एक नागिन। उन्होंने कहा, नहीं पुत्री, हम तुम्हारे असली माता पिता हैं। हमें ये बच्ची जंगल में मिली थी। हमने इसे अपनी बेटी बनाकर पाला। सर्पेश्वर के डर से हमने इसे छोड़ दिया था। हमें पता था कि इसका भाग्य बड़ा है। चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। नाग मुस्कुराया और फिर बोला, तुम्हारी मर्जी, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। इतना कहकर वे दोनों गायब हो गए। गांव में शांति लौट आई और इस तरह डर, लालच और घमंड का अंत हुआ और एक बेटी की हिम्मत ने पूरे गांव को बचा लिया।